हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा 3 सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर, यानी कि नोवाबायोसिन, बेसिट्रेसिन एंड ऑप्टासिन। देखिए, जो नोवाबायोसिन, बेसिट्रेसिन, ऑप्टासिन होता है, ये क्या होते हैं? दीज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब कि बैक्टीरिया को किल करेंगे, या बोल दीजिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं। मतलब कि हमें क्या देखना है इन सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर कि जो नोवाबायोसिन है, मतलब कि हमने किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर अगर ये वाला एंटीबायोटिक डाल दिया, नोवाबायोसिन डाल दिया, तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है? रेजिस्ट है। मतलब कि इस वाले एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को किल नहीं किया। अगर किल नहीं किया तो कॉमन सी बात है भाई, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। ओके, एंड बैक्टीरिया ग्रोथ कब करेगा? जब इस वाले एंटीबायोटिक के रेजिस्ट होगा। एंड वही अगर नोवाबायोसिन सेंसिटिव है बैक्टीरिया, मतलब कि नोवाबायोसिन ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, तो कॉमन सी बात है भाई, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें ईच सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में क्या रिमेंबर करना है कि कौन सा बैक्टीरिया इस वाले एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होता है, कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्ट होता है, कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है, कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्ट होता है। इसी की बात मुझे इस वीडियो में करनी है। और देखिए, जो ये वाला टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट, PG, INI-CET, USMLE कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो ओवरऑल देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको बस बैक्टीरिया का नाम रखना है, आपको बस बैक्टीरिया का नेम रिमेंबर रखना है, एंड इसी के साथ बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज को भी हमें थोड़ा बहुत रिमेंबर रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है तो हमें इजी वे में समझ में आ जाए। तो ओवरऑल इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूं 3 सेंसिटिविटी टेस्ट की, और उसी के साथ मैं बात करूंगा 6 MCQ की, कि जो ये वाला टॉपिक है इससे 6 MCQ किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं ऑप्टासिन सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर। मतलब कि कौन सा बैक्टीरिया इस वाले एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होता है, कौन सा बैक्टीरिया इस वाले एंटीबायोटिक के रेजिस्ट होता है। तो देखिए, सेंसिटिव, इसमें आपको क्या नाम रिमेंबर रखना है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। मतलब कि अगर हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसके अंदर, मतलब इसकी ग्रोथ के अंदर अगर ऑप्टासिन ये वाला एंटीबायोटिक डाल दिया, तो क्या होगा? जो ये बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा। एंड जो विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑप्टासिन रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर हमने इनकी ग्रोथ, अज्यूम कीजिए कि कोई पेट्री डिश है, उसके अंदर विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई की ग्रोथ है, और इसके अंदर अगर हमने ऑप्टासिन ये वाली एंटीबायोटिक की डिस्क डाल दी, तो क्या होगा? जो ये बैक्टीरिया है डिस्क डालने के बाद भी एकदम इजीली ग्रोथ करेंगे। मतलब कि इस एंटीबायोटिक का इन वाले बैक्टीरिया पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ये विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये क्या होते हैं? ऑप्टासिन रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, तो ये कॉमन बात हो गई। इतना तो आपको रिमेंबर करना है कि कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्ट होगा, कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा। ओके, एंड जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, बहुत सी बार MCQ के अंदर हिस्ट्री दे देगा। मतलब कि ये वाला नाम आपको नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? लोबार निमोनिया। कि एक पेशेंट है, किसका? लोबार निमोनिया का, एंड हमने इस पेशेंट का स्पूटम लिया, एंड स्पूटम का हमने जब एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करवाया, यानी कि अगर हमने लोबार निमोनिया वाले पेशेंट का ऑप्टासिन सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया, तो क्या मिला हमें? ऑप्टासिन सेंसिटिव मिला। तो बताओ जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? तो कॉमन सी बात है भाई, लोबार निमोनिया ये वाला नाम दे दे क्वेश्चन के अंदर, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दे दे, दोनों एक ही बात है। क्यों बात है एक ही? क्योंकि जो लोबार निमोनिया है इसे कौन कोज करता है, यानी कि लोबार निमोनिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूं है कि MCQ के अंदर अगर लोबार निमोनिया की हिस्ट्री है, या बोल दीजिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसकी बात कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? ऑप्टासिन सेंसिटिव। एज इट इज यही हमें नीचे वाले पर अप्लाई करना है। मतलब कि विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या कोच करते हैं? ये कोच करते हैं SABE, यानी कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एंड इसी के साथ ये क्या कोच करते हैं? डेंटल कैरीज। ओवरऑल वही अगर MCQ के अंदर SABE की हिस्ट्री है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री है, या फिर बोल दीजिए डेंटल कैरीज की हिस्ट्री है, और उसी के साथ बोला गया कि हमने जो SABE का पेशेंट है इसका कोई सैंपल लिया, और उस सैंपल का हमने ऑप्टासिन सेंसिटिविटी करवाया, एंड ये वाली सेंसिटिविटी करवाने के बाद क्या मिला? रजिस्ट मिला। तो कॉमन सी बात है भाई, आंसर क्या जाएगा? विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई जाएगा। ओवरऑल अगर क्वेश्चन के अंदर SABE, डेंटल कैरीज, या बोल दीजिए विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई दिया हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्टासिन रेजिस्ट जाएगा।
आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 एमसीक्यू की बात कर ली। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1, दिस इज एमसीक्यू नंबर 2। अब आते हैं अनोदर पर। तो देखिए अब मैं बात करूंगा बेसिक ट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर। तो देखिए कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है, तो आंसर है जीएएस। जीएएस की फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड देखिए जीएएस इसी का ही अनोदर नेम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। एंड जो बेसिट्रेसिन है इससे रजिस्ट कौन होता है, मतलब कि बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंस कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो देखिए इसका आंसर है जीबीएस यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। और देखिए जीबीएस इसी का ही अनोदर नेम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। देखिए जीएएस जहां पर ए है तो वहां पर क्या है, पायोजन है। जहां पर बी है वहां पर क्या है, एगेलेक्टी है। मतलब कि ए में ए नहीं है। देखिए ना, ए वाले में क्या है, पायोजन है। बी वाले में क्या है, एगेलेक्टी है। ओवरऑल ए में ए नहीं है। तो देखिए इनके अनदर नेम, इसे रिमेंबर करना। बहुत सी बार क्या करता है एग्जामिनर, ये नाम दे देगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, या फिर बोल दीजिए क्या दे देगा, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। एंड अब हमें क्या रीड करना है, जीएएस। मतलब कि जो जीएएस बैक्टीरिया है ये कौन कौन सी डिजीज कोज करवा सकता है, तो देखिए इसका आंसर है सोर थ्रोट। मतलब कि अगर आपको एमसीक्यू के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर सोर थ्रोट की हिस्ट्री दे रखी है, तो कॉमन सी बात है भाई, आपको क्या दिमाग में रखना है कि सोर थ्रोट कौन करवाता है, जीएएस करवाता है। और जो जीएएस है ये क्या होता है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। और देखिए सोर थ्रोट, इसके मतलब कि अगर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट है तो पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करेगा, तो मैंने नीचे वही लिख रखा है। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे गले में इरिटेशन हो रही है। देखिए ना, पेन एंड इरिटेशन इन थ्रोट। एंड इसी के साथ देखिए डॉक्टर साहब जब भी मैं कोई भी खाना निगलता हूँ, निगलता हूँ तो मुझे क्या होता है, जो ये पेन है, जो इरिटेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने वही लिख रखा है, ऑफ्टन वर्ड्स बाय स्लोइंग, यानी कि निगलने पर पेन और इरिटेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल जो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं ये किधर इंडिकेट कर रहे हैं, सोर थ्रोट की तरफ। और देखिए सोर थ्रोट ये कौन करवाता है, जीएएस करवाता है, जो कि बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। ओके, एंड अब मैं आपसे बात करता हूं जीबीएस की। तो देखिए वही जीबीएस ये क्या कोज करता है, ये करता है नियोनेटल सेप्सिस कोज। मतलब कि अगर एमसीक्यू के अंदर नियोनेटल सेप्सिस इसकी हिस्ट्री दी हुई है और पूछा गया है कि जो पॉजिटिव एजेंट है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंस है, तो कॉमन सी बात है आंसर क्या जाएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो बच्चे की हिस्ट्री है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा है जिसे क्या है, नियोनेटल सेप्सिस है। एंड जो सैंपल है जब हमने उसका बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया तो हमें क्या मिला, बेसिट्रेसिन रेजिस्ट मिला। तो बताओ पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो देखिए आंसर क्या जाएगा, जीबीएस जाएगा, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी इसकी बात भी कर ली। एंड अब मैं आता हूं लास्ट एंड फाइनल, यानी कि नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर। तो देखिए वही कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है, तो आंसर है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। एंड कौन सा बैक्टीरिया नोवोबायोसिन रजिस्ट होता है, तो इसका आंसर है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ओके, एंड अब हमें क्या पढ़ना है कि जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है ये क्या क्या डिजीज कोज करवा सकता है, क्योंकि हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलेंगे। तो देखिए एक तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोवोबायोसिन सेंसिटिव। 4-5 बैक्टीरिया के नाम दे दिए, तो कॉमन सी बात है डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, क्या आंसर जाएगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड अब मैं आपसे बात करता हूं थोड़े एडवांस क्वेश्चन पर। मतलब कि जो एग्जामिनर है उसने क्या दिया कि एक पेशेंट है, उसकी यूरिथ्रा के अंदर बहुत टाइम से कैथेटर डला हुआ है, जो फोलिक कैथेटर है वो डला हुआ है। उसी के साथ देखिए पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। एंड जब हमने फोलिज कैथेटर से सैंपल लिया और उस सैंपल का जब हमने नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी करवाया तो क्या मिला, नोवोबायोसिन सेंसिटिव मिला। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो देखिए अब भी आंसर क्या जाएगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस जाएगा। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाली लैंग्वेज दी हुई है, मतलब कि बायोफिल्म फॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइस सच एज कैथेटर या हर्ट वाल्व हो गए, या फिर बोल दीजिए क्वेश्चन के अंदर प्रोस्टेटिक वाल्व रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस इस टाइप से, या फिर बोल दीजिए इससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री मिल रही है, तो कॉमन सी बात है ये दोनों के दोनों, ये दोनों कौन कोच करता है, कौन सा बैक्टीरिया कोच करता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। मतलब कि जो ये बैक्टीरिया है ये प्रोस्टेटिक डिवाइस रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस ये भी कोज करता है। इसी के साथ बायोफिल्म फॉर्मेशन, मतलब कि जो मेडिकल डिवाइस होते हैं उनके ऊपर क्या करेगा, बायोफिल्म का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ओवरऑल एमसीक्यू उसके अंदर अगर इस टाइप की हिस्ट्री दी हुई है या फिर बोल दीजिए इस टाइप की लैंग्वेज दी हुई है, तो कॉमन सी बात है ये सब कौन कोज करता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, जो कि क्या होता है, नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए दिस इज अनदर एमसीक्यू। ओके,
एंड देखिए इसी के साथ जो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होता है ये क्या कोज करता है, यूटीआई। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू के अंदर यूटीआई की हिस्ट्री दी हुई है और बोला गया है कि हमने यूटीआई का मतलब कि पेशेंट को यूटीआई है एंड वही यूरिन सैंपल लिया एंड उस सैंपल का जब हमने नो बायोसिन सेंसिटिविटी करवाया तो हमें क्या मिला, नो बायोसिन रेजिस्टेंट मिला। तो कॉमन सी बात है, क्या होगा ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने ये यूटीआई करवाया होगा, तो आंसर है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि नो बायोसिन सेंसिटिव, अगर ये वाला नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना तो आपके दिमाग में ये 3 चीजें आनी चाहिए, बायोफिल्म फॉर्मेशन, प्रोस्टेटिक डिवाइस रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस एंड यूटीआई। ओवरऑल यूटीआई ये कौन कोज करेगा, सेप्रोफाइटिकस एंड ऊपर के दोनों बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड प्रोस्टेटिक डिवाइस रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस, ये दोनों कौन कोज करता है, एपिडर्मिडिस। ओके, और देखिए इसी के साथ में एक और आपको ओवरव्यू दे दूं इन तीनों का। पहले मैं थोड़ा इरेज करता हूं। हाँ तो देखिए यहां पर देखिए मैंने नो बायोसिन सेंसिटिविटी यहां पर कौन से बैक्टीरिया की बात की है, स्टेफाइलोकोकस, बेसिट्रेसिन और ऑप्टासिन, इन दोनों के अंदर मैंने किसकी बात की है, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस। ओवरऑल ध्यान रखना कि नो बायोसिन मतलब स्टेफाइलोकोकस, और के लिए भी करते होंगे, नो प्रॉब्लम, बट मैंने इस वीडियो के अंदर जो नो बायोसिन सेंसिटिविटी है इसके अंदर किसकी बात की है, स्टेफाइलोकोकस एंड बेसिट्रेसिन एंड ऑप्टासिन, इन दोनों के अंदर किसकी बात की है, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, और देखिए 6 एमसीक्यू क्या हुए, वही एक एमसीक्यू सेंसिटिविटी का बनेगा, एक एमसीक्यू रजिस्ट का बनेगा, एक एमसीक्यू सेंसिटिव का बनेगा, एक एमसीक्यू रजिस्ट का बनेगा, एक एमसीक्यू सेंसिटिव का बनेगा, एक एमसीक्यू रजिस्ट का बनेगा। तो ओवरऑल देखिए दिस इज नंबर 1 एमसीक्यू, ये वाले 2 पॉइंट, दिस इज नंबर 1 एमसीक्यू, यूटीआई दिस इज नंबर 2 एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, तो दिस इज नंबर 3 एमसीक्यू। यहाँ पर देखिए नियोनेटल सेप्सिस, इसकी हिस्ट्री दी हुई है, तो दिस इज नंबर 4 एमसीक्यू। लोबान न्यूमोनिया अगर इसकी हिस्ट्री है तो दिस इज नंबर 5 एमसीक्यू। एंड लास्ट एंड फाइनल सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या बोल दीजिए डेंटल कैरीज, इसकी हिस्ट्री दी हुई है, तो दिस इज नंबर 6 एमसीक्यू। ओवरऑल ये 6 एमसीक्यू डिजाइन हो सकते हैं इन 3 सेंसिटिविटी टेस्ट से। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।